नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। एक बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज वीडियो है उन सभी छात्रों के लिए जो 2025 में एसएससी सीजीएल के एग्जाम को देने वाले हैं या तैयार हो चुके हैं, अपनी कमर कस चुके हैं इस बार सीजीएल के एग्जाम में बैठने के लिए और बहुत बेहतरीन ढंग से उसकी तैयारी करने के लिए। तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप सही दिशा में तैयारी करें। यदि आप मान के चलिए हरियाणा या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आपको दिल्ली जाना है और उसके लिए आप दक्षिण दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, साउथ में चलना शुरू कर देते हैं, क्या आपको लगता है कि आपको कभी दिल्ली हाथ आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली के लिए आपको किसी और दिशा में चलना था। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपको इस बार कुछ सटीक टॉपिक्स पर ही बात करनी है। जैसा मैंने बताया, बहुत कंसाइज वीडियो है, बहुत छोटी वीडियो है, क्योंकि आपकी एक एक मिनट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह आपके लिए मैटर करती है कि आपका सिलेक्शन किस दिशा में होगा, नहीं होगा, क्या उसमें बाधाएं आ सकती हैं, क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, उन सभी के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए जी, यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि कुछ नोट्स आप किस प्रकार से यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ये सब भी मैंने आपको यहाँ बताया। मैं सिर्फ सीजीएल के जीएस और जीके के बारे में हम बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आपका कोई और भी एग्जाम है तो उसके लिए भी ज़रूरी होगा। वर्तमान में सीजीएल के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के हमारे टॉपिक सिर्फ बहुत प्यारे प्यारे से हैं कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहने वाले हैं, सोर्स क्या है जहां से आप पढ़ सकते हैं, नोट्स आपको कहां से रिसीव हो सकते हैं, बुक्स कौन सी चाहिए और पीवाईक्यूएस आपके कौन से आपको कहां से मिल सकते हैं। देखो, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना बाबू। सीजीएल का कैलेंडर भले ही डिले है कैलेंडर अभी डिले चल रहा है, कैलेंडर अभी आपका डिले चल रहा है, कैलेंडर ये नहीं पता लग रहा है कि कैलेंडर अभी कितने समय में आएगा, लेकिन आप मान के चलिए आपको नेक्स्ट 10 डेज में आपको कैलेंडर देखने को मिल सकता है। अब सर ये हवाई बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि भाई जब शुरुआती तौर पर कहा गया था तो उन्होंने कहा था कि 1 महीने से अधिक डिले नहीं होने देंगे। अब 1 महीने से अधिक डिले नहीं होने देंगे तो 22 हो चुकी है, अब तो लगभग आपको स्टेटस तो मिल ही जाएगा कि उस दिन कैलेंडर आ जाएगा। तो 10 दिन में कम से कम आपको कैलेंडर ना मिले तो स्टेटस मिल जाएगा, हमारा यह मानना है। अब यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं पूर्णतः आपको बता दूं इसके पीछे का कारण ये है कि जो स्पष्टीकरण मेरे पास है वो स्पष्टीकरण मैं आपको दे रहा हूँ। मैं ये नहीं है कि भाई ये है या वह किसी और प्रकार से है। तो सर वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी? वीडियो बनाने की ज़रूरत दरअसल ही इसमें मैं कैलेंडर की डिले के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आपके लिए ज़रूरी टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। ठीक है? ये सिर्फ एक प्राइमरी चीज़ है जिसके बारे में कम से कम आपको थोड़ी सर्टेन तरीके से पता हो। अच्छा, एक बात आपको पता है कि कैलेंडर भी आएगा और पेपर भी होगा। 10 दिन में ना सही, 12 दिन में आएगा, 15 दिन में आएगा, पर आएगा ना। तो है नहीं, वो आएगा ही नहीं। तो इसके लिए अगर आप पहले ही अपनी चीज़ों को बेहतर कर लो तो क्या उसमें कोई बुराई है? जो जीवन के अंतर्गत आपको करना है, अगर वह आप पहले करके तैयार बैठ जाएं, तब आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी, तो वो उस दिशा में भी समझिएगा। ठीक है? याद रखिएगा, बहुत प्यार से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहले आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, अगर मैं सीजीएल के पेपर के पैटर्न की बात करूं तो आपका पेपर का पैटर्न ऐसे होता है कि 25 क्वेश्चन आपके आते हैं रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन आपके आते हैं मैथमेटिक्स के, 25 क्वेश्चन आपके आते हैं इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन आपके आते हैं फिर जीएस के। तो जो जीएस के 25 क्वेश्चंस हैं, हम उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जीएस के 25 क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो आपका जो पेपर है वो 50 नंबर इसमें होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो सवालों का चयन करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। ठीक है, बात को समझना। अभी तक जो भी पेपर हो रहे थे जिसके अंदर, देखो पहले ये समझ लीजिए कि हमारा पेपर टीसीएस कराएगा या नहीं। देखो, पेपर कराने की जिम्मेदारियां 3 अलग अलग कंपनियों पर होती हैं। पहली कंपनी जो पेपर बनाती है वो अलग है, वो कोई एक कंपनी नहीं होती, कई अलग अलग कंपनियां मिलकर पेपर बनाती हैं। दूसरी कंपनी वो जिसके द्वारा भले ही पेपर को बनाया ना जाए परंतु उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है जिसपे आपका एग्जाम होता है। और तीसरी होती है जो पेपर को कंडक्ट कराती है, अपने स्थान देती है, अपने कंप्यूटर देती है, तो वो टीसीएस है। तो जो पेपर बनाने में पहले योगदान रहा था जिस जिस अलग अलग कंपनी का था, वो सारी कंपनियां नहीं हट रही हैं, तो कुछ कंपनियां ही हट रही हैं। इस वजह से मैं इस बात को आपके लिए अश्योर करता हूं कि पीवाईक्यूएस आपकी पूरी तरीके से नलीफाई नहीं है। पीवाईक्यूएस पे आपको ध्यान देना ही होगा, सबसे जरूरी बात यह है। आप पीवाईक्यूएस को छोड़ नहीं सकते। अगर कोई नई कंपनी भी आएगी तो वह भी क्या पढ़ के ही एग्जाम बनाएगी? वो भी पीवाईक्यूएस पढ़ के ही एग्जाम बनाएगी, याद रखिएगा। तो इसलिए पीवाईक्यूएस भी आपके रेस्पेक्टिवली थोड़े जरूरी बनते हैं। हाँ, लेकिन इसमें बदलाव की जरूरत है कि आप पूरी तरीके से पूर्णतः पीवाईक्यूएस पर डिपेंड नहीं रह सकते, आपको थोड़ी बदलाव की जरूरत पड़ेगी। प्लस नोट्स, देखो नोट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अपना जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां पर आपको ये सर्टेन नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे, जो भी मैं आपको यहां शो करूंगा वो सारे। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की।
कोर्स के बारे में सबसे एंड में बात करूंगा, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं, ये मैंने अभी वर्तमान में खुद ही हाथ से लिखे हैं, ठीक है। तो ये खुद ही मैंने अपने हाथ से अभी अभी लिखे हैं, तो उस बात से तो बिल्कुल आप टेंशन ही मत लेना कि आपके लिए क्या है या क्या नहीं है। ये अभी अभी मैंने अभी लिखा है, कैसे है आप बात को समझो। देखो बाबू, आपको पॉलिटी में क्या पढ़ना है, संवैधानिक एक्ट पढ़ने हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हैं वो पढ़ने हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने, प्रियम्बल पढ़नी है, संविधान का भाग 1 से लेकर 12 तक पढ़ना है, अधिक देखने की जरूरत नहीं है। चुनाव, यूपीएससी, आपातकाल पढ़ना है, देन आपको संशोधन पढ़ना है। केवल यही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, बहुत सर्टेन। आर्टिकल्स कौन से याद करने हैं, जो ये भाग दिए गए हैं केवल इन्हीं के आर्टिकल्स याद करने हैं। जब मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं तो मुझे पॉलिटी पढ़ाने के लिए थोड़ा बेहतर समय लगता है, जिससे कि आपको ऐसा पॉलिटी पढ़ा दूं जो दोबारा ना पढ़ना पड़े। अगर आप अब से पहले मुझसे पढ़ चुके हैं, आपको ये देखने की भी जरूरत नहीं है, आप पहले से ही तैयार हैं। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन जब लगाएंगे तो इन्हीं के हम लगाएंगे। मैं पूर्णतः इस पूरी तैयारी के दौरान आपके साथ में रहूंगा। इन सभी टॉपिक्स को प्लस अन्य रिलेटेड टॉपिक्स को कवर कराना मेरी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। हिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्राचीन हिस्ट्री के जो टॉपिक्स है वो थोड़े ज्यादा एलिबरेटेड हैं। मैं इस बात को सफेद कागज पर लिख के दे रहा हूं कि इस बार पेपर उठा के देख लेना, इस बार एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, इसका रेफरेंस ज्यादा मिलेगा। मध्यकाल से रेयर है कि इस बार क्वेश्चन आए, दैट इज वेरी वेरी रेयर कि मध्यकाल से क्वेश्चन आए, बहुत रेयर है। प्राचीन से सवाल ज्यादा आएंगे, आधुनिक से हमेशा की तरह ज्यादा आते रहे, इस बार भी ठीक ठीक रहेगा। यानी अगर प्राचीन का एक आ रहा तो आधुनिक का भी एक आएगा, प्राचीन के दो आ रहे हैं आधुनिक के दो, ठीक है। मतलब ये है एक शिफ्ट में प्राचीन के दो आ गए तो अगली शिफ्ट में आधुनिक के दो आ जाएंगे। मध्यकाल के क्वेश्चन बहुत कम आने के चांसेस हैं। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक बनते हैं भाई, इसमें जितने भी टॉपिक बनेंगे या अभी तक बने हैं उन सब के बारे में मैं आपको पहले ही बता दूं बड़े प्यार से कि ये जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं इनको मैं कवर करा चुका हूं। आधे टॉपिक कवर हो चुके हैं, आधे टॉपिक मैं कवर कराऊंगा। केवल मैं जरूरी टॉपिकों को ही यहां पर कवर करा रहा हूं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो आपकी तथास्तु सीरीज चल रही है, इसमें मैं कंप्लीट जीएस कराने वाला हूं। अब तक हिस्ट्री आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हिस्ट्री के देखने को मिल रहे हैं वही एंशियंट का है। एंशियंट को कंप्लीट मैं करा चुका हूं, लगभग 6 क्लासों में एंशियंट कंप्लीट हुआ है। हर एक टॉपिक अपने आप में जरूरी है। देन उसके बाद मैंने मिडाइवल को पूरा कराया, मिडाइवल का भी हर एक टॉपिक अपने आप में जरूरी है। उसके बाद अब मॉडर्न स्टार्ट हो रहा है, ये रहा, इसमें भी हर एक टॉपिक अपने आप में जरूरी है, इसी वजह से मैंने ये कराया है। और ये मॉडर्न की पहली क्लास है जो कि आपकी कल चलेगी। तो पूरी तरीके से हम एकदम कमर कस चुके हैं, यानी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन क्या आप तैयार हैं, ये बड़ा सवाल है। वहां पे मैं केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ले रहा हूं, वहां पर हर एक वीडियो के ऊपर टॉपिक डाला हुआ है, वहां से आप देख भी सकते हैं। तो हिस्ट्री के लिए तो वहां पर रेफरेंस है। हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद फिर मैं वहां पर पॉलिटी स्टार्ट करूंगा, देन इकोनॉमिक्स, देन ज्योग्राफी, देन स्टैटिक, देन करंट अफेयर चल ही रहा है, चैनल पे ही है, देन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो बाबू ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके ये रहे, वहां के टॉपिक हिस्ट्री के आप वहां देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कौन से हैं, सर नदी तंत्र आपको पढ़ना होगा, और स्पेशली सिंधु नदी तंत्र। सौरमंडल पढ़ना होगा, पर्वत, प्रमुख स्थान देखने होंगे, मिट्टी और पठार देखने होंगे। प्रमुख स्थान, मिट्टी और पठार, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अलावा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो थोड़ा बहुत तो कृषि देख लेना। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, कृषि मैंने इकोनॉमिक्स में भी डाल देता हूं और जो है ज्योग्राफी में भी। तो यह पंचवर्षीय योजना, मुद्रा, बैंक, गरीबी, ठीक है, गरीबी और जो बेरोजगारी होती है वो, और योजनाएं प्रमुख, सिर्फ यही टॉपिक आपको देखने होंगे। स्टैटिक में कला व संस्कृति, प्रमुख स्थान, अवार्ड, भारत में प्रथम और पुस्तकें, केवल यही टॉपिक आपको देखने। कला व संस्कृति के अंदर सारे टॉपिक आ जाते हैं, मंदिर, लोक नृत्य, ठीक है, वाद्य यंत्र, वो सब उसी में आ जाते हैं। जब कला व संस्कृति मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी चैनल पर, जीत राणा जीएस पर, तब आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी बात यह है कि स्टैटिक जीके के लिए भी आपकी चीजें बढ़िया हैं, काफी चीजें कर भी चुका हूं मैं पहले, आपके लिए और भी करूंगा। करंट अफेयर्स आपकी 12 महीने की जरूरत होगी, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। दोनों ही चीजें चैनल पर स्टार्टेड है, आप जाके देख सकते हैं, बात खत्म। अब बायोलॉजी के अंदर आपको ग्लैंड्स पढ़ने हैं, किंगडम्स पढ़ने हैं, जो एनिमल किंगडम अलग है, प्लांट किंगडम अलग है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट के किंगडम पढ़ने हैं, डिजीजेस पढ़नी है, विटामिन पढ़नी है, नेम्स पढ़ने हैं, जो साइंटिफिक नेम्स वगैरह होते हैं, विटामिन होते हैं, डिजीजेस होते हैं, केवल यही टॉपिक पढ़ने हैं। एक एक इसका वीडियो होगा, पर्याप्त होगा। केमिस्ट्री में सिर्फ केमिस्ट्री बेसिक लाइफ आपको पढ़ना है, वही पर्याप्त होगा। फिजिक्स में आपको डिस्कवरीज, यूनिट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपलर और न्यूटन के नियम, ये आपको पढ़ने, सिर्फ नियम पढ़ने। अगर बोर्ड पे लिखी हुई चीजों को आप कर पाते हैं तो आपका जो स्कोर है वो अप्रॉक्स 40 हो जाएगा, अप्रॉक्स 40 प्लस माइनस, ठीक है, या फिर आप ये मान के चलिए अप्रॉक्स 38 या 37 प्लस माइनस 5, इतना स्कोर आप आसानी से इसमें कर सकते हैं।
ठीक है, अगर आपने बहुत सर्टीन तरीके से सारी तैयारी करी तो आपका स्कोर इतना हो जाएगा। सर ये बहुत ज्यादा नहीं होगा, 42 नंबर आ जाएंगे क्या 50 में से? आ सकते हैं भाई, संभवतः चीजें यह संभव है, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल चीज है। हाँ सर बहुत बड़ा नंबर बोल रहे हो, बहुत बड़ा आते नहीं है सर किसी के, मुझे पता है मैं बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें तैयारी भी तो देखो। और जो लोग कहते हैं ना जीएस में स्कोर नहीं बन रहा है, अभी इस वीडियो के नीचे ये भी कमेंट आएंगी कि आपका कितना स्कोर बन रहा था, तो बाबू यहाँ पे जो स्कोर दिख रहा है ना, ये स्कोर पॉसिबल है। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये देख चुका हूं अपने ही बात पर, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो मेरा तो इसी वजह से आपको बता रहा हूं कि ये चीजें आपके लिए बेहतर रह सकती हैं। बात हुई खत्म। अब हम मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं सर, ये अपडेटेड कैसे हुए? अपडेटेड ये इस प्रकार से हुए कि अब तक एसएससी का जो पैटर्न रहा है वो इसके ही इर्द गिर्द रहा है, प्लस इसमें कुछ नए एडॉन्स मैंने की हैं जो भी न्यूज चर्चाओं में रही थी उसके आधार पर, तो सभी टॉपिक जरूरी होंगे। अब आप लोगों से एक बहुत ही ज्यादा खास रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि इन सभी टॉपिकों के बेसिस पर ही मैं आगे क्लासेस चलाऊं, तो जी हां, वही मैं करने के बारे में विचार कर रहा हूं। बस एक बार आप कमेंट कीजिए कि यहाँ पर टॉपिक वाइज वीडियोस इसके रिगार्डिंग लाई जाएं, मैं उसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगा डेडिकेटेड टू एसएससी सीजीएल। जो हमारी तथास्तु सीरीज चल रही है, तथास्तु का अर्थ होता है जैसा आप चाहते हैं, तो जैसा आप चाहते हैं उसके अंदर जो वीडियोस होंगी वो इन्हीं टॉपिक्स को टारगेट करते हुए होंगे, प्लस जो पुराने टॉपिक्स हैं उनको भी उसमें टारगेट किया जाएगा। तो तथास्तु सीरीज वाकई में वो सीरीज बनेगी जो एक अमृत सीरीज होगी, जो आपके सिलेक्शन को इस बार सुनिश्चित करा के ही मानेगी। बस एक बार आप टॉपिक वाइज कमेंट जरूर कर देना कि सर प्रारंभ किया जाए। और जो पहली क्लास हिस्ट्री की कल मॉडर्न वाले पोर्शन में मैं लूंगा, उसके अंदर टॉपिक वाइज ही चीजें होंगी। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हम पढ़ेंगे, क्लास से जुड़ जाना, शाम को 8 बजे कल होगी, तो जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। चीजें बहुत बेहतरीन, बहुत मजबूत, बहुत लाजवाब आपके लिए होने वाली है। बिल्कुल कमर को कस लीजिए और इंतजार मत कीजिए कि नोटिस आएगा, पहले ही तैयार करके बैठो, जब नोटिस आए तो तब तो सिर्फ मॉक लगाने हैं, ये लेवल करना है आपको। ठीक है, जब एग्जाम का फॉर्म फिल कर दो उसका मतलब ये समझ लो कभी भी पेपर ले लो। अब तो इस लेवल का डेडिकेशन, इस लेवल की मेहनत अगर आप पहले ही कर देंगे तो आपके लिए चीजें बहुत अच्छी होंगी। जो टॉपिक बता रहा हूं हर एक टॉपिक को मैं यहीं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लस अगर मैं बात करूं, ये जो नोट्स हैं, इसी के नोट्स जो आए हैं आपको वो किस प्रकार के देखने को मिल जाएंगे, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपको इस प्रकार के देखने को मिल जाएंगे जो आप आसानी से पढ़ पाए, इजी टू रीड, एंड ये प्रिंटेबल भी हैं, तो आपको इजी से आप इसको प्रिंट भी करा पाए और चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से रख पाए। ये सब चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और उसी डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ आप इस चीज को बहुत बेहतरीन ढंग से अपने लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, याद रखना। और बात रही पीवाईक्यूएस की, तो बाबू पीवाईक्यूएस भी आपको दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल पर ही, उसके लिए भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप देख लेना, क्लिक करके सीधा पीवाईक्यूएस पूरे, सिर्फ सीजीएल के पूरे एसएससी के पीवाईक्यूएस आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट वीडियो था, आपको यही जानकारी देनी थी। उम्मीद है कि आप इसको समझ पाएंगे और इस बार तैयारी में लग जाएंगे। याद रखना, आपका और मेरा दोनों का ध्येय सिर्फ एक है, वो आपका सिलेक्शन है, जो इस बार लेकर रहेंगे। जो आपके अपनों ने, आपने जो सपने देखे हैं अपने सिलेक्शन के, वो इस बार पूरे करने हैं। मैं संपूर्णतः आपके साथ हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि चीजों को आप इतनी बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, और आशा करता हूं कि आप शाम की क्लास में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और दिखाएंगे इस बार सिलेक्शन आप पक्का लेने वाले हैं। अब की बार मेहनत अपनों के लिए करनी है। ठीक है, सीधा क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जो हिस्ट्री के टॉपिक हो चुके हैं उनको एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में तैयारी करने का तरीका क्या है। जो हिस्ट्री का टॉपिक है प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में देख जरूर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।